हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, हमारा जीएसटी का सीरीज़ चल रहा है जिसमें आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 11 स्केड्यूल 2। जैसा कि आपको पता है स्केड्यूल हम पढ़ चुके हैं, इसमें स्केड्यूल 2 पढ़ेंगे ऑफ सेक्शन 7, जिसमें हम लोग बात होती है सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की। ठीक है, तो हम देखेंगे पहले हम लोग समरी टेबल देख लेते हैं, समरी टेबल ऑफ ऑल प्रोविजंस ऑफ स्केड्यूल। ठीक है, तो इसका एक निमोनिक्स है स्टोरी के रूप में, ट्रेन बर्ड ट्रांसफ़र। आपको याद करना होगा, इस निमोनिक्स से याद कर लीजिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं ट्रांजैक्शंस क्या क्या होते हैं, उसका नेचर ऑफ सप्लाई क्या क्या होता है। ट्रांसफ़र, अगर कोई चीज़ का ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसमें हम लोग सप्लाई ऑफ सर्विस भी कर सकते हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स भी, दोनों लेके चलते हैं। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग सप्लाई ऑफ सर्विस होती है, ट्रीटमेंट और प्रोसेस सप्लाई ऑफ सर्विस होती है, ट्रांसफ़र ऑफ बिजनेस एसेट्स बोथ में जाता है। एसओएस सप्लाई ऑफ सर्विस और सप्लाई ऑफ गुड्स से ये और कंपोजिट सप्लाई है। ठीक है, इसमें हम लोग ये पूरे चैप्टर में इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये शॉर्ट समरी टेबल है, आप लोग उससे समझ लीजिएगा। ठीक है, आइए पहले देखते हैं ट्रांसफ़र ऑफ एसेट्स। ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ एसेट्स में क्या क्या होता है, तो पहले देखते हैं टाइटल इन गुड्स, राइट्स इन गुड्स, ट्रांजैक्शन है, नेचर ऑफ सप्लाई है। अगर ठीक है राइट्स नहीं है, ठीक है राइट्स नहीं है, अगर टाइटल पूरा का पूरा दे रहे हैं, नॉर्मल सेल ऑफ गुड्स, मतलब कोई भी गुड्स हम लोग नॉर्मली सेल्स कर दे रहे हैं, तो उसको हम लोग किस में नेचर में डालेंगे, सेल्स ऑफ गुड्स। ठीक है, अगर हम लोग सिर्फ राइट दे रहे हैं, उसको टाइटल नहीं दे रहे हैं, ठीक है, राइट ट्रांसफर टू यूज़ द गुड्स विदाउट ट्रांसफरिंग द टाइटल, तो उसको हम लोग सेल्स ऑफ सर्विस में काउंट करते हैं। ठीक है, अगर हम टाइटल दे रहे हैं और राइट नहीं दे रहे हैं, ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल इन द फ्यूचर अंडर एन एग्रीमेंट अपॉन पेमेंट ऑफ फुल सी एज एग्री। ठीक है, फुल कंसिडरेशन एज एग्री, मतलब कि आज हमने टाइटल देने का वादा कर दिया। जैसे कि मेरी वॉच है, मेरी फ्रेंड ने मांगी, ठीक है, तो मैंने बोला कि ठीक है तुम आना और 1 हफ्ते बाद इसको ले जाना 1000 रुपये दे के। तो अगर वो 1 हफ्ते बाद आएगी, मुझे 1000 रुपये देगी, तो मैं क्या करूँगी, उसको टाइटल ट्रांसफ़र कर दूँगी। अगर मैंने कोई एग्रीमेंट फ्यूचर पे भी किया है तो उसको, अगर वो फ्यूचर में होता है वो एग्रीमेंट, ठीक है, अगर वो आके घड़ी ले जाती है तो उसको बोलेंगे सेल ऑफ गुड्स। ठीक है, फिर दूसरा है हमारा सप्लाई ऑफ सर्विस ब्लॉक। ठीक है, सर्विस सप्लाई का कैसे होता है देख लेते हैं। ट्रांजैक्शन, लीज टेनेंसी लाइसेंस टू ऑक्यूपाई लैंड, अगर हम किसी को ये चीज़ें देते हैं, लाइसेंस देते हैं, टेनेंसी देते हैं, लीज देते हैं, तो उसको हम लोग सप्लाई ऑफ सर्विस में काउंट करते हैं। ठीक है, लीज और लेटिंग आउट द बिल्डिंग फॉर बिजनेस होली और पार्टली, ठीक है, तो उसको भी हम लोग सप्लाई ऑफ सर्विस में देते हैं। जैसे कि हम लोग दे दिए कि पूरा बिजनेस या पार्टली बिजनेस अगर दे दिए बिल्डिंग यूज़ करने के लिए, तो भी हम लोग उसको सप्लाई ऑफ सर्विस में ही लेते हैं। ट्रीटमेंट और प्रोसेस अप्लाइड टू अनदर पर्सन गुड्स, अगर दूसरे की बिल्डिंग है, दूसरे की कुछ या दूसरे का कोई सामान है, मशीन है, अगर हम लोग उस पर कुछ भी अप्लाई कर रहे हैं, कुछ ठीक कर रहे हैं, उस पर कोई सर्विस दे रहे हो, तो उसको भी हम लोग सॉफ्ट सर्विस में ही लेते हैं। ठीक है, सप्लाई ऑफ सर्विस में। ट्रांसफ़र ऑफ बिजनेस एसेट्स देख लेते हैं, कि वहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ एसेट्स था सिर्फ, यहाँ पे ट्रांसफ़र ऑफ बिजनेस एसेट्स है। ठीक है, तो इसमें कंसिडरेशन दिया है, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस दिया है, गुड्स फार्मिंग पार्ट ऑफ बिजनेस दिया है, यहाँ पे सप्लाई दिया है। ठीक है, अगर कंसिडरेशन है, ठीक है, और बिजनेस में नहीं आता है, नॉर्मल ट्रांसफ़र ऑफ बिजनेस गुड्स है अगर, तो हम लोग उसको सेल ऑफ गुड्स ही बोलेंगे या सप्लाई ऑफ गुड्स बोलेंगे। ठीक है, कंसिडरेशन है, कोर्स ऑफ बिजनेस में का नहीं पता, ऐसा कुछ दिया नहीं है। ठीक है, बिजनेस गुड्स ट्रांसफ़र फ्रॉम प्राइवेट यूज़, ठीक है, अगर हम लोग बिजनेस गुड्स को क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं प्राइवेट यूज़ के लिए, ठीक है, तो उसको हम लोग सेल्स ऑफ सर्विस बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मेरा एक लैपटॉप है, मैं उससे बिजनेस चलाती थी, और क्या हुआ, फिर मैंने क्या किया, मैंने उस लैपटॉप को उठा के क्या कर दिया, घर के लिए ले आई, तो वो क्या है, बिजनेस गुड्स ट्रांसफर फॉर प्राइवेट यूज़ है। ठीक है, व्हेन पर्सन सीजेस टू बी अ टैक्सेबल पर्सन ट्रांसफर फॉर बिजनेस एसेट्स बाय हिम। ठीक है, अगर पर्सन एज टैक्सेबल पर्सन है और वो अपना बिजनेस एसेट्स क्या कर रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है एक टैक्सेबल पर्सन को, तो उसको भी हम लोग बोलते हैं सेल ऑफ गुड्स। ठीक है, एक्सेप्शंस फॉर थर्ड पॉइंट के लिए कुछ एक्सेप्शंस है। गोइंग कंसर्न एंड पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव, अगर गोइंग कंसर्न के हिसाब से अगर बिजनेस खुला था, लेकिन अब क्या है, अब ऐसा माना जा रहा है कि बिजनेस ऐसा नहीं चल सकता, तो क्या है, सप्लाई कंसिडरेशन नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसको नहीं माना जाएगा। अगर पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव मतलब जो बिज़नेस को चला रहा था वही अब नहीं है, उसके साथ कुछ हो गया या वो अब नहीं रिप्रेजेंट कर सकता, तो भी क्या है, उसको नहीं माना जाएगा। ठीक है,
सप्लाई ऑफ सर्विस के बारे में क्या बोला जाता है, तो देख लेते हैं। रेंटिंग ऑफ ई मूवेबल प्रॉपर्टी, अगर कोई भी ई मूवेबल प्रॉपर्टी हम लोग उसको रेंट पे डाल रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्सेट्रा, अगर हम कुछ कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो उसको भी हम लोग सप्लाई ऑफ सर्विस ही बोलते हैं। IPR टेम्पररी ट्रांसफ़र, ठीक है। अगर हम लोग IPR को टेम्परेली ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो भी हम लोग उसको सप्लाई ऑफ सर्विस बोलते हैं। IT सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, अगर ऐसा कुछ काम हो रहा है, एक्ट, रिफ्रेन, टॉलरेट एक्सेट्रा, राइट टू यूज़ गुड्स, अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो हम लोग सबको क्या बोलते हैं, सप्लाई ऑफ सर्विस में ही काउंट करते हैं, ठीक है। रेंटिंग ऑफ ई मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर अब इन सबको हम लोग देख लेते हैं, इन सबको हम लोग देख लेते हैं एक के बाद एक करके। तो पहला हमारा रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो इसमें क्या आता है, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में ऑफ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, वो क्या होना चाहिए, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, बिजनेस पर्पज से होना चाहिए। फॉर प्लेसिंग वेंडिंग डिस्पेंसिंग मशीन, ठीक है, उसमें क्या हो, मशीन हो, डिस्पेंसिंग, अगर कोई हम लोग क्या कर रहे हैं, मशीन है उसको दे रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, ठीक है। अप टू एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए दे रहे हैं, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ अ रिलीजियस प्लेस, अगर किसी रिलीजियस प्लेस को हम लोग रेंट कर रहे हैं तो भी क्या होता है, वो सब सप्लाई ऑफ सर्विस में ही आता है। कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर एक्सेट्रा, सप्लाई ऑफ सर्विस ओनली इफ, हम लोग इसको सप्लाई ऑफ सर्विस तभी मानेंगे जब अमाउंट इवन 1 रुपीज़ रिसीव्ड बिफोर, ठीक है। अगर 1 रुपया भी उसको बनने से पहले ले लिया गया हो तब, ठीक है। अगर पूरा उसके जो भी सर्टिफिकेट होती है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, अगर उसको मिलने के बाद ये किया जाता है तो सप्लाई नहीं होता है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज नहीं होता है। अगर बनने से पहले, ये सर्टिफिकेट्स मिलने से पहले अगर वो 1 रुपया भी ले लेता है तो फिर उस पर GST चार्ज हो जाता है, ठीक है, और उसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज में काउंट कर लिया जाता है, ठीक है। कंप्लीशन सर्टिफिकेट और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट अगर ना मिला हो तो रिसीव्ड फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इफ रिक्वायर्ड, ठीक है। 1 मिनट फ्रेंड्स, अगर क्या बोला गया है, इसमें बोला गया कि अगर बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लेक्स होती हैं कि जिसमें ये अथॉरिटी बोल देती है कि आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट या ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, अगर रिक्वायर्ड है तो लेना पड़ेगा, नहीं रिक्वायर्ड है तो कोई ज़रूरी नहीं है। इफ़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी देन फ्रॉम आर्किटेक्ट, चार्टर्ड इंजीनियर, लाइसेंस सर्वेयर, ठीक है। अगर हम ये दोनों चीज़ें नहीं लेते हैं, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट और कंप्लीशन सर्टिफिकेट, तो हमें इन तीनों से क्या करना पड़ता है, अपना बिल्डिंग या अपना जो भी कॉम्प्लेक्स है उनको दिखाना पड़ता है, उनसे सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा IT सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंक्लूड्स, जैसे कि IT सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंक्लूड्स में क्या क्या आता है, डिज़ाइन आता है, प्रोग्रामिंग, कस्टमाइजिंग, एडेप्टेशन, अपग्रेडेशन, इन्हांसमेंट, इम्प्लीमेंटेशन, अगर ये सब कुछ भी हो रहा है तो ये सबको हम लोग बोलते हैं सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ठीक है। एक्ट में क्या बोला जाता है, एग्रीइंग टू ऑब्लिगेशन, टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट और टू टॉलरेट एन एक्ट और सिचुएशन, टू डू एन एक्ट, अगर किसी को उस एक्ट काम करने से मना किया जा रहा है, ठीक है, अगर उसके लिए उसको पैसे दिए जा रहे हैं या उस काम को सहने के लिए बोला जा रहा है, उस सिचुएशन को सहने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं या कोई काम करने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं, तो सब क्या आएगा, सप्लाई ऑफ सर्विसेज में ही काउंट होगा, ठीक है। फिर है हमारा ट्रांसफ़र ऑफ राइट टू यूज़ एनी गुड्स फॉर एनी पर्पज़, ठीक है। मशीनरी गिवन ऑन हायर, ठीक है, अगर किसी भी चीज़ को राइट दिया जा रहा है कि कोई भी गुड्स को क्या कर दिया जा रहा है, ट्रांसफ़र कर दिया जा रहा है और राइट दिया जा रहा है किसी भी पर्पज़ से, जैसे अपनी मशीनरी को क्या कर देना, हायर पे दे देना, ठीक है। फिर है कंपोजिट सप्लाई, कंपोजिट सप्लाई क्या क्या होता है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट और रेस्टोरेंट सर्विसेज, दोनों को ही हम लोग सप्लाई ऑफ सर्विस, वर्क कॉन्ट्रैक्ट और रेस्टोरेंट सर्विसेज जैसे क्या होते हैं, हम लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हमें वहाँ पे खाना वाना सब कुछ मिलता है, ठीक है, खाना भी मिलता है और सर्विस भी मिलती है, तो उसको हम लोग। और वर्क कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, जैसे कि कोई कॉन्ट्रैक्टर होता है, बिल्डिंग बना रहा है, तो वो क्या बोलता है कि सामान मैं बस कॉन्ट्रैक्ट बनाने का पैसा लूँगा और क्या कर दूँगा, सामान आपको लाना पड़ेगा। और कुछ कॉन्ट्रैक्टर ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि सामान भी मैं ही दे दूँगा, तो वही बोलते हैं वर्क कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एन अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, AOP और BOI, ठीक है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है,
टू इट्स मेंबर फॉर कैश, डिफॉल्ट पेमेंट और एनी अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन। ठीक है, अगर उसके मेंबर्स को दिया जा रहा है, कैश में दिया जा रहा है, कोई और तरीके से पेमेंट किया जा रहा है और उसका एक अच्छा खासा कंसिडरेशन है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेल्स और या सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है, होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर फिर भी कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ 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 लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।